फाइनली मेरा 100 डे चैलेंज आज मैं शुरू कर रही हूँ, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा हैप्पी ही रही हूँ। बट जब मैं आसपास देखती हूँ मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, दुनिया एट लार्ज, इतना पेन, इतना सफरिंग, इतना लड़ाई झगड़ा, हेट्रेड, मतलब मेरे समझ ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं समझने की। मैंने 17 साल बहुत पढ़ाई करी, भगवत गीता पढ़ी, ऑल्टरनेट मेडिसिन्स, ऑल्टरनेट थेरेपीज़, बहुत सीखा, बहुत समझा। और इसीलिए मैं आज ये 100 डे चैलेंज कर रही हूँ, सो दैट आई डिस्कवर कि मैं ये जो खुशी है वो एक्चुअली में कैसे मतलब कैसे लोगों को मैं समझूं और कैसे वो खुशी सब में बांटूं। तो what better way than to start my journey with honoring my parents, because आज के डेट में मैं जो भी हूँ वो मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। और मेरे पापा जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसने गलतियाँ नहीं करी है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो परफेक्ट है। मेरे पापा जितने जोवियल, जितने इंटरेस्टिंग, जितने हैप्पी को लगी इंसान थे, ऐसे इंसान मैंने लाइफ में देखे नहीं आज तक, एक्सेप्टिंग फॉर माई डैड। बट उनकी खुद की बहुत सारी, तो नहीं कहूँगी खैर, बट ही हैड अ वेरी बिग फ्लॉ, और जिसकी वजह से आज के डेट में भी मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स उनको माफ़ नहीं कर पाते। तो जब वो एक्सपायर हुए 2020 में, नवंबर में, तो मैंने सोचा कि आई शुड पे अ ट्रिब्यूट टू हिम। और मैंने जितने भी लोग हैं जो उनको जानते थे वो सबको मैंने मैसेजेस भेजे और इनवाइट किया कि वो मेरे पापा के बारे में वीडियोस बनाए। एंड देन ऑल द वीडियोस केम पोरिंग फ्रॉम एवरीवेयर। बहुत सारे वीडियोस आए, बहुत सारे वीडियोस। पूरा 1 घंटे का यूट्यूब शो बन गया उनका। और जब मैंने वो यूट्यूब शो देखा, जब इनफैक्ट मैं खुद उसको एडिट करने की कोशिश कर रही थी विद द हेल्प ऑफ विरल, लेकिन जब मैंने वो यूट्यूब शो देखा जो एक एक लोगों ने बोला था, मैंने रियलाइज़ किया कि क्या इंसान है। वो अकेले आए थे 10 साल की उम्र पे, फ्रॉम उमराना टू नासिक, और पढ़ाई खुद करी, सेल्फ मेड मैन। फ्रॉम नासिक ही केम टू बॉम्बे, और खुद के दम पे वो एडवोकेट बने। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स फॉर सेल्स टैक्स। एंड जब वो लॉयर बने तो उन्होंने एक फ्लैट खरीदा और उन्होंने एक गाड़ी खरीदी। एंड देन ही गॉट मैरिड टू माई मदर। उनके एज डिफरेंस इज़ ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो जब वो बॉम्बे आए तो उनका मन किया कि जितने भी उनके दोस्त हैं, बचपन के दोस्त जो उमराना में रहते हैं, वो सबको वो बॉम्बे बुलाएं ताकि सबकी लाइफ बन सके। उस वक्त बॉम्बे में रहना बहुत मुश्किल था, और वो हिम्मत करना तो और भी मुश्किल। तो ये मुझे पता नहीं था, पर मोस्ट पीपल फ्रॉम उमराना, जितने भी लोग आए, वो सब मेरे पापा की वजह से आए। वो सब मेरे पापा के घर में रहते थे। पापा उनको सेटल करते थे, और फिर मेरी मॉम उनको फीड करती थी, बहुत प्यार देती थी सबको। और एक एक करके यहाँ पर उमराना और नासिक के जितने भी पापा के दोस्त थे वो सब बस गए, और वो सब ने पापा के वीडियोस बनाए और पापा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। तो जितनी दुआएं मेरे पापा को मिली है शायद ही किसी को मिली होगी। तो मैं अपने पापा और मम्मी की लव स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं पिछले 3 दिन से लिख रही हूँ वो स्टोरी, और मैं रो रही हूँ। बिकॉज़ और ये स्टोरी से की वजह से मुझे मॉडर्न मेडिसिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। करीब 15-17 साल पहले जब मेरे डैड 70+ थे, तब
उनको हार्ट अटैक आया एंड ऑब्वियसली माय ब्रदर एंड माय भाभी डर गए। नेचुरल है ना, पापा उनके साथ रहते थे, मम्मी पापा दोनों, तो डर गए वो लोग, बहुत डर गए। और उन्होंने इमीडिएटली बेस्ट हॉस्पिटल नानावती हॉस्पिटल में लेके गए और उनका चेकअप करवाया एंड एंजियोप्लास्टी करवाया। उसके बाद ऑब्वियसली पोस्ट केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो दे कॉल्ड द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स फॉर एवरी, ताकि यू नो क्या कहते हैं उसको, prevention is better than cure kind of a situation, and they called all the doctors from Nanavati hospital and here all specialists, top doctors। तो वो लोग आए, सब ने चेकअप किया पापा का और सब ने प्रिस्क्रिप्शंस दिए, ऑर्थोपेडिक ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, सब ने प्रिस्क्रिप्शंस दिए एंड ऑब्वियसली वी थॉट दैट इज़ द बेस्ट फॉर पापा एंड वी बॉट द मेडिसिन्स। और वो मेडिसिन्स जब मॉम ने गिनी, इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 64 इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, अप्रॉक्सीमेटली 100+ मेडिसिन्स इन द एंटायर डे। एंड पापा को घर पे लेके आए। उसके बाद बहुत ख्याल रखा मेरी भाभी ने, विथ हर फुल टाइम जॉब, शी इज़ अ डॉक्टर, सो ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एंड माई ब्रदर इज़ अ फुल टाइम, ही यूज्ड टू वर्क फॉर NSDL एंड दे हैव 2 ब्यूटिफुल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे एंड नाइस फैमिली। तो पापा का बहुत ख्याल रखा, लेकिन बिकॉज ही हैड सच अ बिग हार्ट प्रॉब्लम, they wanted to take extra care of him. So he was not allowed to go down or meet too many people because he is expected to rest. So of course he will rest. The best of food, timely medicines, timely everything. सब कुछ इतना परफेक्ट किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरे पापा बहुत ही जोवियल इंसान थे, हैप्पी गो लकी। जो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, दैट सूट्स हिम परफेक्टली। And Devanand was his favorite actor, and this song was almost के उनके लिए ही लिखा गया है। तो वो इंसान एकदम से बदल गया एंड उनको किसी से मिलना भी, मतलब मिलने लोग आते थे बट ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते थे, बिकॉज डॉक्टर्स ने मना किया था कि उन पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनको एग्जर्शन नहीं होना चाहिए, एंड यू नो यूजुअल स्टफ, जब भी लोग बीमार होते तब जो करता है इंसान। तो जब हमने सो एनीवे, सो दिस हैपन एंड 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया और पापा चीज़ें भूलने लग गए एंड इस हद तक भूलने लग गए कि ही डिडंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ बाथरूम एंड अ बेडरूम। ही डिडंट अंडरस्टैंड, बच्चे घर में हैं पर उनको समझ ही नहीं आता था, बिकॉज उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी चली गई थी, उनको कुछ समझ ही नहीं आता था एंड ही वुड create a mess in the house. तो forcibly my brother and my भाभी and we all discussed of course कि अब क्या करें, because he is becoming uncontrollable. एक adult आदमी को in a family it is difficult to keep. तो उनको best dementia care में भेजा पुणे में, and he was in the best hospital, taken best care of with the best of medicines and best of doctors. अब बट ही वॉज अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव हो गए थे पापा, तो उनको हैंडल करना, कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। सो द डॉक्टर्स ऑब्वियसली गिव हिम इंजेक्शंस एंड टू काम हिम डाउन, अगेन ऑब्वियस। सो देन ही वॉज बेड रिडन, बेड पे लेट गए। अब जब बेड पे आप लेट जाते हो और बॉडी को उठने की आदत नहीं होती है, सो ऑब्वियसली वो बेड रिडन हो जाती है और वो बॉडी भी बेड रिडन हो गई। एंड टाइम पास्ट एंड डैड की कंडीशन स्टेबल थी, बट ही वॉज अ वेजिटेबल। ही वॉज स्टेबल बट ही वॉज अ वेजिटेबल। उनके मुंह में स्माइल भी नहीं थी, वो उठ नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, सारा दिन ड्राउजी फील करते थे और पड़े रहते थे बेड पे। वंस माई मॉम वेंट टू सी हिम एंड जब मम्मी ने उनको देखा, शी ब्रोक डाउन। वो टॉलरेट ही नहीं कर पाई मेरे पापा को उस कंडीशन में, एंड शी सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं इनको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने बोला मैं इनको घर पे लेके जाऊँगी। तो सब ने मना किया कि दिस इज स्टूपिडिटी,
डॉक्टर्स जो कर सकते तुम कभी नहीं कर सकती, एंड ही विल बी अ बर्डन टू यू, ही विल बी दिस, ही विल बी दैट, करके बहुत सारी चीज़ें मेरी मॉम को बोली कि मत करो मत करो मत करो। मेरी मॉम तो डिटरमाइंड लेडी है, बहुत हिम्मत वाली है। उसने बोला भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं मेरे पति को यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी, एंड शी गॉट हिम होम। जब वो घर पे पापा को लेके आई तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर जैन को कंसल्ट किया, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर। वो भी कोविड में लोगों की सेवा करते हुए चले गए, बट येस आई फॉन्डली रिमेंबर हिम, ही वॉज अ वंडरफुल मैन। तो एनीवे तो वो डॉक्टर जैन ने बोला सब की सब दवाई इमीडिएटली बंद करो, एक्सेप्टिंग फॉर सम 4 medicines which he had to take in the day, morning and evening. So total 8 medicines in the day. From 100 plus medicines he came down to 8 plus medicines. And मम्मी ने हिम्मत दिखाई और सब की सब medicines बंद कर दी। And then उसने किसी का भी नहीं सुना, दुनिया में किसी का भी नहीं सुना। पापा की जब मेडिसिन बंद कर दी तो वो धीरे धीरे फिर से अग्रेसिव होने लगे। बेड पे उठ तो नहीं पाते थे, बट बेड पे वो धीरे धीरे अग्रेसिव होने लगे। मम्मी हैंडल्ड हिम वेरी ब्यूटीफुली एंड लेकिन मम्मी ने क्या किया, मम्मी उनके लिए रोज़ खाना बनाती थी खुद, और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। उनकी फेवरेट मिठाई, बिकॉज माई डैड लव्ड स्वीट्स, तो उनकी फेवरेट मिठाई, गरम गरम फुलके, ही वांटेड गरम गरम फुल्का विथ घी एंड टेस्टी सब्जी, एंड ही लव्ड माई मम्मी के हाथ का खाना। तो वो खाना खाते थे रोज़, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो मम्मी खुद खिलाती थी, बिकॉज वो खुद खा नहीं पाते थे। ही डिडंट हैव द कॉग्निटिव एबिलिटी टू ईट प्रॉपरली, तो मम्मी खिलाती थी उनको अपने हाथों से। शी डिड दिस फॉर ईयर्स। बहुत डिलीजेंटली मम्मी ने उनकी सेवा करी, वो सब कुछ किया जो एक बीवी को करना चाहिए। एंड अचानक से एक दिन मम्मी ने सुना सरल, एंड शी वॉज शॉक्ड एंड शी ब्रोक डाउन, एंड उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शी इंस्टेंटली कॉल्ड मी, समर को फ़ोन किया, समता को फ़ोन किया, एंड शी टोल्ड देम। एंड इट वॉज जैसे बच्चा जब भी पहली बार बोलता है, मम्मी के लिए वो मोमेंट था चौथी बार आफ्टर ईयर्स, जो शायद मैंने और मेरे भाई बहनों ने मम्मी को दिया होगा बचपन में। वो मोमेंट मम्मी को फील हुआ, शायद उससे कहीं ज़्यादा। मम्मी की फीलिंग तो शायद मम्मी को ही पता होगी। सो देन शी वॉज़ वेरी हैप्पी, और धीरे 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 विथ अ लॉट ऑफ लव एंड केयर माई मदर नर्स्ड हिम बैक इन टू लाइफ। एंड वो धीरे धीरे पहचानने लगे मुझे, मेरे ब्रदर को, मेरे सिस्टर को, सबको धीरे धीरे वो पहचानने लगे। आई वुड गो, जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं जाती, और फिर वो उठ के व्हील चेयर पर बैठने लगे। एंड दैट इज़ वेयर हम उनको नीचे घुमाने लेके जाते थे। देयर वाज केयर टेकर जो लेके जाता था, एंड स्लोली वो उठ के खड़े हो गए और चलने लगे। तो मैं उनका हाथ पकड़ के गार्डन में कभी कभी उनको लेके जाती थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरे पापा को एक्चुअली में वॉक कराने लेके जा सकती हूँ, और मैंने अपने स्केड्यूल में से वो टाइम निकाला। एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर कि मेरी मॉम ने डिस्पाइट ऑल ऑड्स ये काम किया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो एनीवे फाइनली ये हुआ। अब जब मेरी मॉम पापा को नर्स कर रही थी, तो पापा रिस्पॉन्ड कर रहे थे इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। एंड देन सडनली कोविड के टाइम पर इन नवंबर ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ही डिपार्टेड। मॉम ने फ़ोन किया, हम सब घर पहुँचे, एंड आई सॉ माई डैड, ही वॉज स्माइलिंग, ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, ही हैड सच अ पीसफुल ऑरा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनका ऑरा। बहुत ब्यूटीफुल थे, ही वॉज लुकिंग सो गुड। तो आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज जैसे कि पापा मुझे बोल रहे हैं कि सो व्हेन माय पेरेंट्स गॉट मैरिड दे वर वेरी रोमांटिक। माय डैड वाज लाइक लिटरली द रोमांस किंग, वेरी फिल्मी, और
he would flirt with my mother and it was a very beautiful time because मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, तो मैंने ये सब देखा है। और मुझे वो देख के इतना अच्छा लगता था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, माई ब्रदर वॉज बॉर्न, देन माई सिस्टर वॉज बॉर्न, सो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। माई मदर इज़ ए एम्बिशियस वुमन, शी वॉन्टेड द बेस्ट फॉर हर चिल्ड्रन एंड माई फादर ऑल्सो वॉन्टेड द बेस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन, बट उनका जो बेस्ट का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। वो गाड़ी, then your what do you call it, टीवी, फ्रिज, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी थी और हमारे पूरी कॉलोनी में सबसे पहले ये सब हमारे घर में आता था। एंड it was a beautiful colony with so many neighbors and everyone loved my dad and everyone we were like a one huge large family in that colony, धाके कॉलोनी। मज़ा आता था वहाँ पर। सो मेरे डैड उस टाइप का एक्सपीरियंस हमको देते थे। ही वॉज अ वेरी अबंडेंट पर्सनैलिटी और एटर्नल ऑप्टिमिस्ट, उनको कभी कुछ गलत दिखता ही नहीं था। एंड जब एंड माई मदर वॉन्टेड द होल फैमिली, जैसे कि मेरे चाचा के साइड से, मेरे मामा के साइड से, शी वॉन्टेड ऑल द चिल्ड्रन टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो हमारे छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते थे, 10, 15, 20 लोग रहते थे at any point of time, क्योंकि she wanted to serve and even my dad wanted to serve। मेरे डैड ने कभी भी मम्मी को मना नहीं किया। he also, both of them, वो दोनों ने हमेशा लाइफ में सिर्फ गिविंग में विश्वास किया है एंड यही हमने देखा है। लेकिन जब मेरी सिस्टर पैदा हुई, उसके बाद 3 बच्चे और इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें मेरे मम्मी पापा का रोमांस कहीं ख़त्म हो गया। एंड माई डैड, मेरे डैड के लिए उससे ऊपर और कुछ था ही नहीं। उनके लिए उनकी सरल ही सब कुछ थी, बट उनको उनकी सरल मिलती ही नहीं थी बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं होता था। शी वॉज सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली, शी वॉज सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो काम भी करती थी बिकॉज उसको चाहिए था कि उसके बच्चों को सब कुछ मिले एंड बेस्ट पढ़ाई, बेस्ट ये, बेस्ट वो, सब बेस्ट। एंड सो शी स्टार्टेड वर्किंग। अब पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही है, पर फिर भी द फाइनेंसेस वर नॉट इनफ, तो करना पड़ता था। एंड देन व्हाट हैपेंड इज व्हेन मेरी मम्मी, सो माय डैड देन वेंट ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। वो ड्रिंक करना शुरू कर दिया मेरे पापा ने और वहाँ से पापा का डाउनफॉल शुरू हो गया, इतनी बुरी तरह शुरू हो गया। और मेरे पापा क्योंकि इतने नाइव, इतने इनोसेंट थे, उनके पार्टनर्स, उनके कलीग्स, उनके जो भी लोगों के लिए उन्होंने जो भी किया होगा, बहुत लोगों ने उनको धोखा दिया। और वो धोखे को कैसे प्रोसेस करना है वो मेरे पापा को नहीं आता था। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे और बहुत ज़्यादा, अभी आज के दुनिया में कहो तो स्टूपिड, दैट्स व्हाट वन कैन कॉल हिम, बट दैट्स हु ही वाज। तो वो इमोशनल पेन जो है ना, वो प्रोसेस नहीं कर पाए और कभी उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं और वो कभी गलती से भी किसी को गलत ठहरा ही नहीं सकते थे। एंड दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन हार्ट अटैक और दैट्स हाउ माय डैड गॉट एन हार्ट अटैक। और उसके बाद मेरी मॉम ने, जो भी स्टोरी हुई, मेरे 6 साल तक पापा को वो अटैक था, उसके बाद 4 साल तक मम्मी ने उनकी सेवा की, बहुत सेवा की। तो वो जो 4 साल थे मेरे मॉम डैड के, जहाँ डैड बेड पे थे और मेरी मॉम उनको सर्व कर रही थी, वो दुनिया की सबसे रोमांटिक लव स्टोरी है, सबसे रोमांटिक। बिकॉज़ मेरे पापा को सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के साथ टाइम बिताना था, मेरी सरल, ऐसा पापा बोलते थे। और वो मौका उनको उनके आखिर में मिला। ऑल्दो इट वॉज़ बिकॉज ऑफ हिज सफरिंग। वो बेड पे एक बार बेड पकड़ लिया तो उनके लिए फिर से लाइफ में आना मुश्किल था, बट ही लिव्ड हिज लाइफ बिकॉज उनको अपनी लाइफ में सरल के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं था, जो उनको मिल गया। इसलिए जब व्हेन ही लेफ्ट, ही वॉज वेरी पीसफुल, ही वॉज वेरी कंटेंट, बिकॉज लव जो कर सकता है
वो और कुछ भी नहीं कर सकता है दुनिया में, पॉसिबल ही नहीं है। अभी इसी बात के साथ मैं भगवद गीता के 2 श्लोक पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे मम्मी और डैड के लिए फिट बैठते हैं बिल्कुल, एंड आई एम गोइंग टू रीड देम फॉर यू नाउ। सो Bhagavad Gita Shlok 12.13, one who has no hatred towards any being, who is friendly and compassionate, free from possessiveness and ego, balanced in pleasure and pain, and forgiving by nature. Such a person is very dear to me. That's what Krishna is telling Arjun, कि जो इंसान किसी को नफ़रत नहीं करता है, जो फ्रेंडली है और कंपैशनेट लविंग दूसरों की तरफ, एंड जो पॉजेसिव नहीं है, जिसकी पास ईगो ही नहीं है, जो नहीं थी मेरे पापा के पास। लाइक आई सेड, ही वाज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड कंपैशनेट पर्सन, और चाहे कितना भी दुख हो, वो दुख को वो हंसी में कन्वर्ट कर देते थे। एंड आई मीन देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट हिम विच आर सो ब्यूटिफुल, पर आई गेस वो और किसी टाइम के लिए, और जो मेरे मम्मी और डैडी की लव स्टोरी है वो भी और किसी टाइम के लिए, बिकॉज दिस स्टोरी इज़ अबाउट माई फादर एंड हाउ ही फेल सिक एंड हाउ माई मम्मी नर्स्ड हिम बैक टू हेल्थ with love, and how we did not let him die in the hospital like a discard. You know what I mean? So this story is about that. And my mother, उसके लिए मैं 12.14 पढ़ूँगी, which is ever content, steady in meditation, self-controlled, with firm resolve, with mind and intellect dedicated to me. Such a devotee is very dear to me. So my mother was always content with whatever she had, लेकिन वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोचती थी और हमेशा बहुत मेहनत करके सब कुछ करती थी सबके लिए। स्टडी इन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब मेडिटेशन नहीं होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है जब यू आर फिक्सेटेड ऑन गॉड, ऑन समथिंग विच इज़ व्हाट डू यू कॉल इट, स्टडी एंड ग्राउंडेड। मेरी मम्मी पहले से लेके अब तक ऐसी ही है, उसने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, उसने कभी स्पिरिचुअलिज्म फॉलो नहीं किया है, लेकिन शी इज़ एन एपिटोम ऑफ अ स्पिरिचुअली एनलाइटेंड बीइंग, जो मेरी मम्मी है आज के डेट में भी। शी इज़ 77 एंड अभी वो राइट नाउ अमेरिका में है और मस्ती कर रही है, और इस उम्र पे भी वो अपना जेस्ट और एंथुजियाज्म ऑफ लाइफ नहीं छोड़ती है। मेरी डॉटर बोलती है कि नानी में जितनी एनर्जी है शायद हमारे जनरेशन में कलेक्टिवली भी नहीं है, विच इज़ द ट्रुथ। सो दैट इज़ हु माई मदर इज़, एंड दैट इज़ वॉट ट्रू लाइफ इज़ ऑल अबाउट, जो मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया और मेरे पापा ने मुझे सिखाया। एंड दैट इज़ वाई दे बोथ आर वेरी डियर टू कृष्णा एंड आई एम वेरी डियर टू कृष्णा, बिकॉज आई फॉलो हिम लाइक ही इज़ इन माई हार्ट, कि वो मेरे दिल में है। इसलिए मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ, बिकॉज भगवद गीता अनलाइक पॉपुलर बिलीफ कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। भगवद गीता इज सिंपली अ स्टोरी, नॉट अ स्टोरी एक्चुअली, इट्स अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, जो वॉर के टाइम पर कृष्णा ने अर्जुन को बोला है। जब अर्जुन ने बोला कि आई विल नॉट फाइट, क्यों आई विल नॉट फाइट, बिकॉज देर आर रिलेटिव्स ऑन द अदर साइड, मेरे नियर एंड डियर वन से, जिनके साथ मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, सो आई विल नॉट फाइट, और उसने हथियार छोड़ दिए। दैट इज़ व्हेन कृष्णा टेल्स हिम थ्रू 700 श्लोकास on why he should fight or why it is his primary responsibility to fight. And that is where I would like to end my day one with this learning. And मेरे पेरेंट्स को मेरा नमस्ते। तो ये 2 भगवद गीता के श्लोक थे जो परफेक्टली फिट बैठते मेरे मॉम को और मेरे डैड को। एंड कृष्णा सेज ही लव्स दीज काइंड ऑफ पीपल, and that is why he loves my father and my mother, and that is why he loves me also, because I have taken the best of both of them. Correct. तो अब
मैं भगवद गीता के बारे में कुछ कहना चाहूँगी बिफोर आई क्लोज फॉर द डे, और वो ये है कि भगवद गीता अनलाइक पॉपुलर बिलीव कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। ये सिंपली एक डायलॉग है बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। जब अर्जुन बैटल फील्ड पे जहाँ पे कौरव और पांडव इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए, वहाँ पर एक फ्रीज दे देते हैं कृष्ण जी फॉर टेलिंग दिस टू अर्जुन, बिकॉज अर्जुन कहता है कि दूसरे साइड पे मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। एंड उसने अपने हथियार छोड़ दिए और कहा आई विल नॉट फाइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन कृष्णा इंटरवीन्स एंड टेक्स हिम थ्रू 700 श्लोकास राइट इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड एंड एक्सप्लेन्स टू हिम कि उसको क्यों लड़ना चाहिए, वाई शुड ही फाइट। एग्जैक्टली द वे ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़, हम हर इंसान हर कभी ना कभी इस सिचुएशन पे पहुंचते ही हैं जब हम हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि रास्ता क्या है आगे। और ये एग्जैक्टली मेरे साथ 16 साल पहले हुआ था, जब मैंने भगवद गीता का सहारा लिया और अपने आप को खूब पढ़ाया, खूब सिखाया, खूब समझा। और आज के डेट में मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं खुशी ढूंढ सकूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी। एंड दैट इज़ वेयर आई के लिए भी और एक लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ बिफोर आई साइन ऑफ फॉर टुडे, विच इज़ के कोई भी पेरेंट्स सही या गलत नहीं होते हैं और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने लाइफ में कभी गलतियाँ की ही नहीं हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक इंसान के अपने अपने प्लस होते हैं और माइनस होते ही है, बिकॉज नहीं तो वो इंसान ही नहीं रहेगा, राइट। बिकॉज कोई भी इंसान यूज़र मैनुअल के साथ तो पैदा नहीं हुआ है और हमको पता ही नहीं है कि लाइफ जीनी कैसे है। हम तो इधर उधर से सीख के आगे बढ़ते जाते हैं। पेरेंट्स भी जब बनते हैं, पहली बार पेरेंट्स बनते हैं, उनको पता ही नहीं है पेरेंट्स बनने का मतलब क्या होता है, बट बन जाते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, नॉट बिकॉज उन्होंने ये किया या नहीं किया, सिंपली बिकॉज उन्होंने तुमको पैदा किया, बस उतना ही। और जो थोड़ा बहुत वक्त उनके पास बचा है, वो वक्त उनके साथ प्यार से बिताओ, उनको वेलकम फील कराओ और उनको हक करो जब कर सको, बिकॉज इससे बड़ा ग्रैटिफिकेशन और ग्रैटिट्यूड उनके लिए कुछ भी नहीं है। दे नीड आवर लव एंड वी शुड गिव आवर लव इन अबंडेंस टू देम, जो मेरे मम्मी डैडी ने मुझे सिखाया है। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। Boom, 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 boom.